आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानू की किचन में एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जी गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो शेयर कर रही हूँ। ऐसे वीडियो भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जब मैं छोटी थी तो यम्मी भी अक्सर कहा करती थी कि मैं करेले बनाती हूँ तो वो कड़वे बनते हैं। तो मैं सोचती थी पता नहीं ये सही कैसे बनते हैं। तो माशाल्लाह अब जितनी दफ़ा पका चुकी हूँ ना तो माशाल्लाह इतने अच्छे बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी सिस्टर हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं और उसके बाद इनकी शादी हुई है तो वो अभी इनको सही पकाना नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए वीडियो बनाई जाए। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी करेलों को महफूज करने का और उनकी कड़वाहट को दूर करने का। अक्सर हम करेले बनाते हैं ना तो वो कड़वे बनते हैं, तो लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताती हूँ कि करेलों को किस तरह आप काटें और उनको धोएं, वॉश करें यानी कि और उन्हें फ्राई करें। बहुत ही इजी तरीका और बहुत ही थोड़ी सी ऑयल के अंदर मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। गाइस, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो करेले की। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम करेले बनाते हैं तो वो कड़वे बन जाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। चाहे तो आप प्याज करेले बना लें, चाहे तो कीमा करेले बना लें, चिकन करेले बना लें, मटन, बीफ, जिस तरह भी चाहते हैं आप उस तरीके से ये करेले पकाएंगे। आपके करेले इंशाल्लाह ताला कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। उसके लिए करेले मैंने लिए हैं 1 kg। आप कोशिश किया करें कि जब भी आप करेले खरीदने जाएं तो करेले छोटे साइज के लीजिएगा। उससे ये होता है कि ये कड़वे नहीं होते। अगर करेले का साइज ये बड़ा होगा, करेले बड़े साइज के होंगे तो वो कड़वे बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि स्मॉल साइज के करेले लें। सबसे पहले हम इन्हें करेंगे अब साइड पे। सबसे पहले हम इसका ये ऊपर वाला पार्ट सेपरेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इनके ऊपर वाला जो ये छिलका होता है ना वो थोड़ा थोड़ा करके रिमूव करेंगे इस तरह से। गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन से मैं तरक्की कर रही हूँ। इसी तरह आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें अपने फैमिली फ्रेंड में और शेयर भी किया करें। ये देखिए, इसी तरह सभी करेलों के ऊपर वाले पार्ट को सबसे पहले रिमूव करके उनका इस तरह से छिलका भी अलग कर देंगे। बहुत ही लाइट सा हम इसका ये ऊपर वाला छिलका रिमूव कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से, इस तरह कुछ लोग इस तरह से करके भी छीलते हैं इसे। बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से आप 1 साल तक भी करेलों को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपके करेले खराब भी नहीं होंगे, कड़वे भी नहीं बनेंगे और ये बिल्कुल भी जो सॉफ्ट हो जाते हैं ना वो भी नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम इसी तरह सब्जी का छिलका रिमूव कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें सारा छिलका मैंने उतार लिया है करेलों के ऊपर से। अब हम इसे करेंगे कटिंग इनकी। इन्हें हम कर देंगे साइड पे। 1 बाय 1 हम इनकी कटिंग करेंगे। इसको भी हम साफ कर लेंगे। ये देखें इस तरह करके हम इनकी कटिंग करेंगे। अब इसके जो सीड्स हैं ना उनको भी सेपरेट कर देंगे इस तरह से। सारे सीड्स हम अलग कर देंगे इस तरह से। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। जो सॉफ्ट होंगे वो हम जब इसे कुक करेंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, अच्छी तरह इनके अंदर से हम ना ये सारे सीड्स निकाल देंगे। कुछ ना इनके अंदर ये रेड सीड्स आ जाते हैं, उससे ये नहीं होता कि ये ख़राब हो गए हैं, ये बिल्कुल सही होते हैं। वो जब करेले ज़्यादा कुक हो जाते हैं ना, यानी ज़्यादा पक जाते हैं, तो इस वजह से कुछ गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए ये सीड्स रेड हो जाते हैं। इनको हमने रिमूव कर देना है।
इसी तरह सभी सीड्स हम करेलों के अंदर से रिमूव कर देंगे। तो जी गाइस अब हम की कटिंग करेंगे, इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे, इस तरह कट कर लेंगे इसे। तो जी गाइस ये देखें इस तरह मैंने कटिंग कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक। तो जी गाइस ये देखिए नमक मैंने लगा दिया। अब हम इसे धूप में रखेंगे 1 घंटे के लिए। धूप में रखने से ये होता है कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इनमें जो कड़वाहट होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे धूप में रखते हैं। तो जी गाइस आधा घंटा मैंने इन्हें धूप में रखा है। इसके बाद ये देखें इसका पानी अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह वॉश करके ना स्ट्रेनर में डाल लेंगे। तो जी गाइस ये देखें करेलों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। ये देखें तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने ये चेक किया, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको फ्राई करने का बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही कम घी या ऑयल से ये फ्राई होंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो जी गाइस सबसे पहले हम लेंगे एक पैन को प्रीहीट कर लेंगे और पहले हम करेलों को ड्राई इसमें रोस्ट करेंगे। अभी आपने एक साथ इसमें ऑयल या घी नहीं ऐड करना। इस तरह रोस्ट करने से ना, ड्राई रोस्ट करने से ऑयल या घी बहुत ही कम यूज होते हैं। तो जी गाइस तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया। ये देखिए इनका पानी अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसी स्टेज में मैंने इसमें डाल दिया 100 ग्राम ऑयल। अब तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। तो जी गाइस ये देखिए माशाल्लाह से करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के किसी बर्तन में डाल के ना स्टोर करके रख लेंगे। आप इसे 1 साल तक भी यूं ही स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आपके करेले कभी भी खराब नहीं होंगे। तो अब हम इसे निकाल के किसी बर्तन में डाल के स्टोर कर लेंगे। तो जी गाइस ये देखें करेलों को मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल दिया है। अब आप इसे कवर करके 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। आपके करेले बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जैसे ही आप इन्हें निकालेंगे ये बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो जी गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मैं तरक्की कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नई वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।